अंतिम संस्कार की ज्वाला शांत होने के बाद नीरज सीधे उस दादी के घर पहुंचा जहां गांव के पंडित केदार भी बैठे थे। बुलावे के पीछे एक कठोर सत्य था। वहां उसे बताया गया कि जिसने रवि का अंत किया वह कोई इंसान नहीं, बेताल है, एक ऐसी सत्ता जो श्रद्धा और श्राप के बीच बसी रहती है। क्रोध और पीड़ा की तलखी में उसने सीखने का संकल्प लिया कि ऐसे राक्षस से कैसे लड़ा जाए और उसे कैसे हराया जाए। पंडित ने कहा कि उसका अंत संभव है, पर वह विधि गांव में केवल 2 लोगों को ज्ञात है। परंपरा और शाप की इस गांठ को खोलने से पहले पंडित ने उस नाम की जड़ समझानी शुरू की जिसके सहारे यह गांव पहचाना जाता है, वेतालवाड़ी। उन्होंने बताया कि वर्षों से यहाँ वेताल की पूजा होती आई है, एक मंदिर भी है और यह आराधना कभी लोक रक्षा का विश्वास हुआ करती थी। पर 9 वर्ष पहले एक प्रचंड बरगद के नीचे एक अघोरी आ बैठा और उसने ऐसी साधना आरंभ की जिसका लक्ष्य वेताल को इस भूमि पर प्रकट करना था। पूर्णिमा की रात जब छायाएं तनी रस्सियों सी कसी रहती हैं, उसी राह से घर लौटते हुए दादी ने उसे अनदेखे मंत्रों की विचित्र लय में लीन पाया था। वह अनुष्ठान किसी बुलावे जैसा था, अग्नि, राख और किसी पुरानी देहाती दंत कथा का भय। उस साधक की साधना पूरी हुई और उसने घोषणा की तरह यह सत्य छोड़ दिया कि अब वेताल जन्म ले चुका है। जो पालकी कभी उत्सव और श्रद्धा का प्रतीक थी, अब वही भविष्य में किसी भी दृष्टि के लिए अग्नि बन जाएगी। उसने कहा था कि जो भी उस पालकी को देखेगा, आग उसे भस्म कर देगी। जो देवता सा पूजित था, वही इस गांव के लिए श्राप हो जाएगा। यह रहस्य छोड़कर वह अघोरी अपने ही हवन कुंड में उतर गया और अग्नि ने पल भर में उसकी देह के अर्थ मिटा दिए। आज तक किसी को यह ज्ञात न हो सका कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका उद्देश्य एक अबूझ परछाई बनकर रह गया।